तबीयत पानी कैसी है? आरएस की तैयारी कैसी चल रही है? आरएस से भारत के भूगोल के कुछ टॉपिक चल रहे थे, लगभग टॉपिक हो गए, 2-3 टॉपिक और बचे हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, वैसे तो पढ़ लेते हैं। दूसरी बात, जो नई बुक है कल्चर ज्योग्राफी हिस्ट्री, तो कल कल्चर का जो वीडियो डाला तो कह रहे थे सर मार्केट में आ गई क्या? हाँ, मार्केट में आ गई। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर नक्शा अलग से मिल जाएगा क्या? बिल्कुल, आप नक्शा भी अलग से ले सकते हो। बाकी क्योंकि नवीन किताब पढ़ना जरूरी है, 1-1.5 महीने बाद एग्जाम है, तो कौन से स्थान बदल गए, इसलिए वो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। अब अपन करते हैं शुरुआत। भारत की प्रमुख फसलें, आपको एक टॉपिक दिया है आरएस, भारत के भूगोल के अंदर भारत की प्रमुख फसलें। हेडिंग डालो, साथ साथ में लिखता जाओ। देखो, आपने टाबरो फसला 3 प्रकार की है, एक वह रब्बी, एक वह खरीब, एक वह जायद, यानी और इंडिया 3 टाइप्स ऑफ फसल। हमारे भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें। आप भी यही बोते हो? आप ये तो बोते ही नहीं, ये तो कोई बीच में थोड़ा सा समय मिलता है, 1-1.5 महीने, यानी 1-1.5 महीने जो काम हो उसके उसके काकड़ी है, मतीरिया, इसी चीज लगे, यानी इसमें मुख्य रूप से सब्जी आती है। 2 ही फसलें। अब जी मैं 2 ही फसला बोआ थे भी राजस्थान के अंदर, 2 ही बो, कौन सी बोगा? एक टाइम आवे जब आप चीड़ो बोते। हाँ गुरु जी, एक टाइम आवे चनो बोआ, बिल्कुल। और एक टाइम आवे आपने का आपा बाजरो बोत्या। अपन याद रखो, क्योंकि कई बार सीधो सीधो प्रश्न पूछ ले कि निम्न से रबी की फसल है, निम्न से खरीफ की फसल है। ई वास्ते थाने बता रही हूं मैं। देखो, एक तो वे चनो, एक बाजरो। सर नहीं सर, कुछ जगह पे एक टाइम में गेहूं बो देते हैं और एक टाइम में चावल बो देते हैं। भाई एक टाइम आवा आप चीनो बोआ, एक टाइम आवा बाजरो। कुछ जगह पे चना नहीं बोते, गेहूं बो देते हैं, और कुछ जगह, अब कैसे याद करना है इसको? देखो, रबी में 2 शब्द है, चना में 2 शब्द है, गेहूं में 2 शब्द है। यानी अब याद करो कि जब चीना बो बिंग सागे के बोग, सरस्यूं भी बो दियो चीना के सागे, या फिर मटर है, और तारो मिरो तुरु मिरो, ऐसी चीज आवे जो है। यानी जो चना के साथ बोते हैं वो सब रब्बी में आ गई। अब जी बाजरो है, बाजरे में 3 वर्ड है, खरीब में 3 वर्ड है। यानी बाजरा, चावल में भी 3 है, वैसे चावल तीनों में आता है, रब्बी, खरीब और जायद। बाजरा के सागा मूंग मोट ग्वार वगैरह से बे थो वो बे क्या माजेगी बे खरीब माजी। शॉर्टकट में याद रखने को आपने तरीके। बाकी हूं थाने लिखवा भी देउला के ए फसना इम्मा वे ए इम्मा कोरिया। यानी आ फसल जकी है रब्बी की, आ लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर में बोआंगा आपा, ठीक है। शीत ऋतु में आपा काटांगा, यानी थाने जकी दिवाली की छुट्टी मिले नहीं, बा आ काटन खातर मिले, रोड़ी का लगभग नहीं, दिवाली अक्टूबर नवंबर, हाँ काटनी पड़ेगी तो काटांगा काटा जदी अगली चालू होगी। अब देखो, चल अब शुरू करनी है। थारे सारी फसला कौन दे रही है टाबरो? एक एक फसल दे रही है। पहली हेडिंग डालो, गेहूं 3 या 4 ही फसल दे रही है थारे। तो आप बीती पढ़ा नहीं, ज्यादा क्यों पढ़ा, ज्यादा ज्ञान झाड़ गया, अपन कहीं करना है। देखो टाबरो, टाबरो तो क्यों थे आरएस अधिकारी बनना रहा, उससे रंगू सीरियस हो गए, पढ़ लियो थोड़ा। गेहूं किसकी फसल है? सर अभी तो आपने बताया कि रब्बी की फसल है। बिल्कुल बच्चों, किसकी फसल है? रब्बी की फसल। बस एक एक लाइन में लिख देता हूं। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो कि रब्बी में कौन कौन सी फसलें आती है, तो लिखो जौ, चीना, मटर, सरसों। जौ, चीना, मटर, सरसों, आलू, मसूर ले लो, लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है। कद बोआंगा? अक्टूबर नवंबर शीत ऋतु में, ठीक है। भारत की दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल मानी जाती है ये। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है ये, दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है ये गेहूं। पहलो चावल है, दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है ये। अब सह के खावा, गेहूं खावा, और टावरो थे भी डेली गेहूं खाओ तो थोड़ो सो कम कर दिए, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हो रही है कहते हैं इसी की वजह से। इसलिए ज्यादा सबसे बेस्ट जो हमारा पुराना था ना बाजरा, सबसे बेस्ट वही माना गया है। इसलिए अगर खा भी रहे हो तो कम कम करते हो, कोई बात को नहीं, छुट्टे तो आप लोगों को नहीं, पर कम करते हो, थोड़ा सो चेंज करते हो। यानी चेंज करता रहे, अकेलो गेहूं के गैल लापड़ियों नहीं, बीपी वापी सब जितनी भी बीमारी है इनमें सारी इंगी वजह हुई है। चलो किए रहेंगे। एक मिनट आप, हाँ चावल की है,
एक नंबर पर तो चावल खाई जाए, क्योंकि ज्यादातर चावल ही चला, पश्चिम बंगाल बिहार भी, जनसंख्या सारी भी नहीं है, तो लगभग एक नंबर पे क्या आता है, चावल ही चलता है। ठीक है, ये गेहूं किसमें है, ये शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आती है। वैसे तापमान इसको नॉर्मल चाहिए, लिख लो तो लिख लो, इसका कम भी पूछा गया, लेकिन फिर भी आप लिखो तो लिख लो, टेम्परेचर इसका बहुत नॉर्मल, यानी 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री 30 डिग्री। अब थे ना देखो जी 30 है, एक ही बात है। बरसात थोड़ी सी ठीक ठाक चाहिए, यानी 50 से 75 सेंटीमीटर तक। अगर हम वर्षा की बात करें तो 50 से लगभग 75 सेंटीमीटर इसके लिए क्या चाहिए, बरसात चाहिए। दोबारा नक्शा बनाना पड़ोगे भारत को। ठीक है, और कौन सी मिट्टी में, लगभग बलुई मिट्टी में ये हो जाती है। अब बात आकर के सौ ज्यादा वैगट है, तो टाबरो यो है भारत को मैप, और सौ ज्यादा गेहूं गठे हुए यूपी एमपी पंजाब, प्रति हेक्टेयर तो पंजाब बहुत करे है छोटो सो, लेकिन गेहूं उत्पादन बहुत करे। तो देखो यूपी गंगा नदी को क्षेत्र जितो भी है, जैसे यूपी बिहार पश्चिम बंगाल पंजाब, पंजाब ही अकेला पूरे भारत को पूर्ति कर देता है, इतना उत्पादन कर रहा है। तो कहा लिखो सर्वाधिक, यूपी बहुत अच्छा उत्पादन करता है, फिर एमपी अच्छा उत्पादक है ये, पंजाब हरियाणा भिन्न ज्यादा चावल वगैरह, लेकिन मुख्य क्यों यूपी को क्षेत्रफल में, यहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन में देखा तो पंजाब भी पढ़ लो है। यूपी सर्वाधिक गेहूं, यूपी यूपी एमपी यूपी एमपी यूपी एमपी। एक मिनट, हाँ जी क्या बताया आपको, क्या बता रहा था मैं, गेहूं। देखो एक मिनट, गेहूं सबसे पहले क्या बताया, रबी की फसल है। दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न मतलब खाना रहा, गुआर आप गुआर खाओगे थे कति, रोटी बढ़ाई कति, तो भाई बात है, तो खाद्यान्न फसल है, खाने वाली फसल है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल मानी जाए टाबरो चावल, आपा कौन खा बात अपन 2 दिन कौन बाव, लेकिन बिना चावल बिना तो काम ही कौन चाले, जी कोई बिहार गो को राइडो है नहीं, बिन चावल ही चावल चाहिए। सर्वाधिक उत्पादन कहा, यूपी के अंदर, बता दिए गेहूं उत्पादन है। अब गेहूं की कुछ किस्मा है टाबरो, क्योंकि कई बार सीधो सीधो वो किस्म भी प्रश्न पूछ ले, सर किस्म सुबी, हाँ किस्म सुबी प्रश्न पूछ ले। सोनालिका, सर टेक्ट्रा है सोनालिका, तो बिल्कुल ट्रैक्टर भी और गेहूं की किस्म भी और सोनालिका, अर्जुन, अब मेन चीज है थोड़ी सी लिख लो, बार बार पढ़ोगा नहीं, कुंदन, गिरिजा, एक ही है टाबरो, एक ही उत्पाद है। फिर सोना, सोनालिका, सोना, कल्याणी, पहली की थारी याद करेगी होगी, वो आ जरूरी को नहीं कहते, सारी याद करो। कंचन भी है बिल्कुल, सोना ही सोना है सारो कंचन, आ जरूरी कौन थे, सह याद करो, क्योंकि वो जद भी थान देगा तो एक नाम कदी कौन देगा, सोनालिका किसकी है, क्योंकि यूं एक कंफ्यूजन है कि कोई और की भी है, कंपनियां ही तो बनावे, एक खातर वो 3-4 नाम देगो, बम जे थे 2 ही धनु रट रखी है, तो थे मार्गे तो सी करते होगा। सोना, सोनालिका, कल्याणी, कंचन, चंद्रिका आदि इसकी मुख्य किस्में। कुछ बोनी किस्म भी है, लेकिन बोनी किस्म का कभी प्रश्न नहीं पूछा गया, याद रखो तो लरमा रोजो 64 इसकी बोनी किस्म है, सोनारा 64 है, वो याद करो तो अच्छी बात है, न करो तो। इसमें कुछ रोग भी लग जाती है, रोग तो टापरो सब में लागे, आपने भी लागे तो फसलाम भी रोग लागेगा, रोग तो वही एक रोग है रस्ट रोग, रोग मतलब खराब हो जाएगी, या बाजरे में गूंद पड़ जाएगी, बुरा किट, काला किट, पीला किट, बुरा काला किट, ए टापरो की इंगा रोग है। ठीक है, ये करनाल बट रोग भी याद करो तो कर ले, या नहीं करो तो कोई बात नहीं। एक लाइन और बता दू मैं थान, फिर लाग रही लिखता जाइए सागे सागे। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गेहूं इंपोर्टेंट है, कहां है सर, ये है टाबरो करनाल, सर्वेरिज करनाल, करनाल इजिन हरियाणा, ये करनाल हरियाणा के अंदर है केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र। और खाद्यान्न फसल हम सब ज्यादा अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो वो गेहूं कर रहे हैं, वाह सर क्या बात है, मजा आ गया, लियो तो फिर दोबारा मजो लियो तो फिर एक करूं के काम चाले। देखो सबसे पहले मैंने आपको गेहूं बताया बच्चों, गेहूं रब्बी की फसल है, रब्बी की मुख्य फसलें याद करना और खरीफ की याद करना, कई बार पेपर बनाना रो ऊपर ऊपर को प्रश्न पूछ ले तो वो आप लोग गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बताया भारत की महत्व, फिर बताया सर्वाधिक कहां है, सर्वाधिक यूपी के अंदर है, वो याद रखना। ठीक है,
और इंग बाद में अगर बात करा तो मैं कुछ किस्मा बताई, सोना, सोनालिका, कल्याणी, सोना, सोनालिका, कल्याणी, कंचन। फिर रोग बताया रस्ट, काड़ा, बूढ़ा, पीरा आदि रोग है, करनाल बट रोग भी है। फिर केंद्रीय अनुसंधान केंद्र, वो सबको याद है कि करनाल के अंदर है, हरियाणा के। आ जाओ दूसरी मुख्य फसल, आज चावल। चावल की 3 किस्म अब यहां तो ओस, अमन, बोरो, तीनों ऋतुओं में बोया जाने वाली फसल है चावल। लेकिन वैसे अगर आपसे पूछ ले तो मुख्य रूप से ये किसकी फसल है, खरीफ, क्योंकि चावल खातर टावरों पानी बहुत चाहिए। अब कई क्षेत्र से आगे जठे गंगा नदी वगैरह पानी एनी टाइम ही रहे तो बट कदी बो दो थार जच्चे बो दो, गर्मी सर्दी थार जच्चे जब बो दो। अब किसकी फसल है ये, खरीफ की फसल है। तो ब्रैकेट में खरीफ की फसल अगर थे लिखना चाहो तो लिखो बाजरा, जवार, मक्का, 3-3 वर्ड है ना, खरीफ में भी 3-3, तिल, मूंगफली, सोयाबीन। ब्रैकेट में लिखो खरीफ की मुख्य मुख्य फसलें, बाजरा, जवार, मक्का, तिल, पापड़ी, मूंगफली। ये मानसून के समय बोई जाएगी, जब मानसून आएगा जून जुलाई उसके समय। और भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल आपसे पूछे तो वो क्या है, वो बच्चों चावल ही है। भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है, चावल है। एक मिनट, टेम्परेचर इसके लिए नॉर्मल सा चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग इसके लिए टेम्परेचर चाहिए। बारिश बहुत चाहिए, इसकी कई बार वर्षा पूछ लेते हैं, बारिश की खातर पूछे टावरों, क्योंकि खेत में पानी भरे ही रहना चाहिए, यानी 100 से 150 नहीं, लगभग 150 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। खेत में पानी भरे ही रहना चाहिए, चबड़क चबड़क करके चलना चाहिए। चिकनी जलोढ़ मिट्टी चाहिए, क्या खातर, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन इसका करता है टावरों पंजाब। बोलो कर लियो बात, पंजाब तभी तो संपन्न है। और उत्पादन में और कौन सा है, और अगर बात करा तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि गंगा नदी को डेल्टा वगैरह बहुत है बिन्ने, पश्चिम बंगाल भी कम को नहीं है, यूपी है, पंजाब है, उड़ीसा है, वह क्षेत्र भी है। सर्वाधिक उत्पादकता ये है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाले पश्चिम बंगाल वगैरह, पश्चिम बंगाल बहुत होता है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब पहला आ जाता है। अब बात आएंगी किस्मा, क्योंकि किस्मा तो गल लेगी देखी, इंगे नहीं देखा तो गेहूं चावल नाराज हो जाएगी, फिर काल ने एपच करने लग जा। तो इसकी भी हमें क्या देखनी पड़ेगी बच्चों, किस्में, किस्में लिखो, किस्में, जमुना, पद्मा, वरुणा, वासल, क्या बात है, जमुना, पद्मा, वरुणा, जया, भादुड़ी, जया, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, जया, सुना सुना नाम है। विजया भी, बिल्कुल विजया भी लिख सकते हो आप, बाला है, कांची है, गणी है टावरों, बस 2-3 याद कर लिए, जमुना, पद्मा, वरुणा, कृष्णा, कावेरी, जया, सुगंधा, पूषा, गंगा, गणी है। मैन मैन थान बताती। इसमें एक रोग होता है खेरा रोग, चावल में एक रोग है खेरा रोग, और थोड़ा सा रोग ध्यान रखिए, कौन सा रोग है, ब्राउन स्पॉट, खेरा रोग। अब आ गई चीज की इंपॉर्टेंट और भी है, एक एक लाइन में लिखता जाओ सागे। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है, बहुत फेमस है, कटक, चावल की कटक निकल गई, कटक कहां है, ओडिशा। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र ये हैदराबाद के अंदर है। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र सर ये कहां है, ये हैदराबाद के अंदर है, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये बनारस में है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र सर कहां है, ये बनारस में, खाई के पान बना। केंद्रीय याद रखना, कटक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया। भारतीय चावल हैदराबाद, अंतरराष्ट्रीय चावल बनारस, यानी बनारस को पान अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है, तो अंतरराष्ट्रीय चावल कहां है, बनारस। वैसे चावल की पश्चिम बंगाल में 3 किस्में चलती है, ओस, अमन, बोरो, खेत में पानी भरे हुए चावल बोते। चावल को कटोरो क्या बोले, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है, लिखो चावल का कटोरा। कृष्णा और कावेरी के डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा को बोलते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा।
यो लो टाबरो चावल। सर इतनो इतनो ये बस बेटा तुम इतो तो याद कर रहे हैं, तेरे तो नाको लाग जाएगा ऊपरी में, चिंता ना कर जाता। पहले गेहूं बताया, फिर मैंने चावल बताया। चावल टाबरो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल में चावल है, बाजरा है, मक्का है, तिल है, मूंगफली है, सोयाबीन है। ठीक है, फिर बारिश बहुत सी है, 150 सेंटीमीटर वर्षा सर्वाधिक पंजाब, यूपी वगैरह इस क्षेत्र में, सॉरी पश्चिम बंगाल है, प्रति हेक्टेयर पंजाब है, यूपी, उड़ीसा इस क्षेत्र। किस्म है जमुना है, पद्मा है, जया है, कृष्णा है, कावेरी है, बादुड़ी तो नहीं, विजया है, अन्नपूर्णा है, बाला है, ये इसकी किस्में। रोग खेरा रोग, खेरा रोग। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? कटक। कटक कहां है? उड़ीसा। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? हैदराबाद। भारतीय चावल हैदराबाद। और अंतरराष्ट्रीय बनारस। अब तीसरी फसल है कौन सी? कपास। आपनो ही पौधो है। आपनो मतलब वैसे खरीफ का है सर। आपनो के मतलब थारो जी मतलब के थारो मतलब वो है सिंधु घाटी में जिक्रेंगो। ये एक कुल है मालवेसी, मालवेसी कुल का पौधा है ये। सिंधु घाटी में जिक्र है तो हमारा माना जाता है, क्योंकि ऋग्वेद में भी जिक्र है, मनुस्मृति में जिक्र है। तो भारतीय पौधो है कपास। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। सर्वाधिक कपास विश्व में होती है चीन में, सर्वाधिक चीन, एंड देन भारत। आपनो दूसरो स्थान है। नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए 25-30 सेंटीग्रेड। बारिश ठीक ठाक चाहिए, यानी वर्षा 75 से लगभग 100 सेंटीमीटर। तापमान को गुरुजी, तापमान को है कि थनबेरा खरीफ की फसल है तो खरीफ के टाइम की तो टेम्परेचर रहे, रबी की फसल है तो रबी के टाइम की तो टेम्परेचर रहे, बस वो तुक्को मारो तो ही सही जाओ। और सबसे ज्यादा कपास गठा हुआ पंजाब में। सर्वाधिक अगर हम देखें तो पंजाब साइड में सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है। ठीक है, वैसे अगर उत्पादन में बात करें तो गुजरात महाराष्ट्र में भी होता है। ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र एमएच, और भी है, तेलंगाना है, और तेरे राजस्थान भी है, याद रखो ये भी रख लेना। राजस्थान ने भारत को लगभग 6.30 या 35% कपास उत्पादन करके भारत में भी यहां देखे तो आपको चौथा स्थान है। ठीक है, तो किस्म याद करो, तो इन किस्म थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वे भी याद कर लिया। किस्म लिखो, सुविन, क्या याद हुआ गुरु जी? करना पड़ेगा टाबरो के इलाज है। श्यामली, मैं करे तो थोड़ा बहुत थे भी कर लिया, मन तो जरूरत को नहीं तो ही मैं याद करे है। विक्रम, विजय, सगड़ा के कपास की खेती और लाग रही है, बड़ा बड़ा आदमी है सारा। विक्रम है, विजय है। आपने कौन सी कपास है? अमेरिकन कपास। कहां? गंगानगर के अंदर, याद रखना। नरमा जो है ना, युगांका नरमा, अमेरिकन कपास। और एक लास्ट, अंतरराष्ट्रीय कपास उत्पादन केंद्र नागपुर। अंतरराष्ट्रीय कपास उत्पादन केंद्र नागपुर। ठीक है, आगलो टाबरो वो भी आपने सोई पौधो है। चौथो कौन सो? गन्ना। डांड चुकान लठ कंठाम कदी ले लो बनाए ठाडो आओ गन्नो खाइडो होगे थारो। गन्ना की आपने फैक्ट्रियां तो कही है चीनी बड़े, क्योंकि गन्ना सबसे ज्यादा जो होता है वो टाबरो विश्व में वह ब्राजील, और भारत को स्थान है दूसरो, यानी लठ के मामले में आपा भी कम को नहीं, दूसरो स्थान है। टेम्परेचर 21-25 लगभग, वर्षा 75 बस वर्षा जरूर याद कर ले, याद करो ठीक ठाक वर्षा चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मिट्टी दोमट मिट्टी, तो मिट्टी को प्रश्न तो अभी तक पूछो को नहीं, तो आपने इतनी कोई जरूरी को नहीं, मिट्टी आप याद करो। सर्वाधिक कहां होता है ये? गन्नो साय ज्यादा टाबरो यूपी के अंदर लठ देना रो काम बठी सुखती आपा। ठीक है, फिर है महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटक, यानी सर्वाधिक फसला सही ज्यादा यूपी की, क्षेत्रफल ज्यादा है, गंगा नदी कारण से निहाल हो रहे।
मेन चीज केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र सर कहां है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर ये याद कर लेना, तमिलनाडु में पड़ता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र वो अपने भारत लखनऊ के अंदर है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ये इंपॉर्टेंट है, लखनऊ। जी छोटी छोटी चीजा है, लेकिन भाई बात टॉपिक हो जाए आछो भी लागे, थाने भी आछो लागे कि वाह सर मजो आ गयो, के बात है ये क्यों रे रहते रहे। ठीक है, छोटी छोटी चीज है। अब लिखो आपने मेन चीज पीक कौन पी थे के चाय चीन विकास हो भी तो, क्योंकि चाय के पौधे के नीचे कोई राजा जा रहा था, नीचे कोई पानी गर्म हो रहा था, उसमें चाय की पत्तियां गिर गई। राजा ने जब वो पत्तियां पी तो उसमें बड़ी एनर्जी है, तब उसने शोध करवाया कि भाई साहब इतनी एनर्जी कैसे आई मेरे अंदर, तो बोले चाय पिए आपने। तो चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसलें मानी जाती है चाय। भारत चाय उत्पादन में दूसरो स्थान है, पहलो बिंगो ये किंगो चीन का, पहला चीन का है, आपनो दूसरो स्थान है चाय के मामले में भारत। ये पौधा कहां से बताया? पहले बताया था कि चीन के किसी राजा ने कहानी बताई, तो इसका मतलब ये कहां से है? चीन से इसका संबंध है चाय का। टेम्परेचर ठीक ठाक चाहिए 25 से 30 डिग्री, बारिश की खातर भी अच्छी चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, यानी ढंग से वर्षा चाहिए। मुख्य रूप चाय उत्पादन कुण कुण करे तो सारान बेरोया का मैं कौन सी चाय ले गया, मैं असम की ले गया, सगड़ा एक ही बात बोले। फिर कौन सी पश्चिम बंगाल, फिर कौन सो तमिलनाडु, हाँ बाबा बुदन वहां को भी बहुत है, तमिलनाडु, केरल। ये क्रम एक बार राजस्थान पुलिस ने पूछ भी दिया था। सर्वाधिक चाय आपने मारवाड़िया बिना बहुत बागान है आसाम साइड में, तो कभी जाओ नहीं जो मन बिन की फेवरेट चाय ले आई दी, और कोई मारवाड़ी गए तो मन ले आगे दियो टावर स्पेशल कह गुरुजी भठू ले आगे दिया, ठीक है रुपया दे दिया, इसी कोई बात को नहीं, फोकट में कौन पिया थारी सा। प्रमुख किसमें लिखो? असम में होने के कारण असामी का, सर असामी का, यस असामी का गोल्डन। सर मैं तो कौन सी ले थे चाय, कौन सी ले ग्रोवा है? निडल बोहिया नाम इसे, ये देखो निडल बोहिया चाय की मुख्य किस्म है, ठीक है। भारत के अंदर टी बोर्ड की स्थापना भी हुई 1954, लिखो तो लिख लियो, नहीं लिखो तो कोई बात को। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र है असम के अंदर जोहरट। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहां? जोहरटन असम के अंदर। जोरहट कहां है? असम। औसम थोड़ा सो याद करें। सर जब चाय को थे जिक्र करे तो थे कॉफी को क्यों कॉल करो? ले दो बात में तो कॉफी की कर लूंगा, तन पसंद आ गई तो ले उठा ढंग नोट्स बना ले करो, अच्छा अच्छा बढ़िया लगे, ठीक है। कॉफी या कौवा? ब्राजील में आप एक प्रश्न बताओ, ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागानों को क्या कहा जाता है, ताकि मैं देखूं विश्व में आपका कितना नॉलेज है। तो ये पौधा जो है अफ्रीका साइड का एक पौधा था। सर्वप्रथम अपने यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियां है कर्नाटक में, वहां लगाई गई थी कॉफी। सबसे पहले कॉफी बड़ गहराई में बाबा बुदन, बोल बाबा जी पिएगा कॉफी बाबा बुदन की पहाड़ी में। और कॉफी उत्पादन में विश्व में जो प्रथम स्थान रखता है बच्चों, वो ब्राजील रखता है। और इसीलिए पूछ रहा हूं बाबा बुदन ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताना। वर्षा इसमें 200 सेंटीमीटर होती है, 200 सेंटीमीटर होती नहीं चाहिए इसमें। दोमट और लावा युक्त इसमें मिट्टी चाहिए। कॉफी सर्वाधिक होती है कर्नाटक, केरल, दक्षिणी में वहीं, यानी भारत में सर्वाधिक केरल और कर्नाटक, उसी साइड में हो रही है सर्वाधिक। सॉरी पहली कर्नाटक है, कर्नाटक फिर केरल तमिलनाडु, उसी साइड में हो रही है। चाय भी अच्छी हो रही है। किस्म अरेबिका, अरेबिका, अरेबिका कॉफी की एक किस्म है अरेबिका। लिबेरिका भी है, याद कर लो क्या बात है। देखो सर इसका भी केंद्रीय अनुसंधान के अंदर बताओ, बता देंगे, लिखो देखो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कॉफी
अनुसंधान केंद्र नाम है तो दोनों, वैसे स्टेट कर्नाटक है। बोले होनूर, बोले होनूर, बोले होनूर कहां है? कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक। ये आपके मेन मेन लगते थे जो आपको मैंने बता दी। बाद में बाकी जो है वो सिर्फ डाटा डाटा है सर। बाकी डाटा हम लिखना चाहे तो चलो लिखो, एक एक चीजें लिखो, शॉर्ट में लिख लो चाहे आपके। सर्वाधिक जवार महाराष्ट्र, राजस्थान इसमें तीसरी रैंक रखता है ज्वार उत्पादन के अंदर। सर्वाधिक बाजरे में राजस्थान का पहला स्थान है। मैं जो बोल रहा हूं वो लिखते जाओ सही। बाजरा राजस्थान पहला। मक्का में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, राजस्थान का दूसरा है। मक्का मध्य प्रदेश। चीना मध्य प्रदेश, राजस्थान का तीसरा स्थान है। तिलहन में राजस्थान पहला स्थान है। मूंगफली में पहला है गुजरात का, राजस्थान का दूसरा स्थान है, क्योंकि गुजराती मूंगफली बहुत है। सरस्यों में आपा ही पहला स्थान है, सेवर भरतपुर याद आई। तो सरस्यों अब कहां गया वो देखना पड़ेगा। सरस्यों में राजस्थान पहलो है, राजस्थान पहला है। सोयाबीन में महाराष्ट्र पहलो है। कपास में गुजरात पहलो है। ये आलियो टापरो, एक टॉपिक आप लोग और हो गयो, अब जल्दी जल्दी करवाते हैं। थैंक यू।
हाँ जी, क्या बताया आपको, क्या बता रहा था मैं, गेहूं। देखो एक मिनट, गेहूं सबसे पहले क्या बताया, रब्बी की फसल है। दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न मतलब खाना रहा, गुआर आप बाले गुआर खाओगे थे कति, रोटी बढ़ाई कति, तो भाई बात है, तो खाद्यान्न फसल है, खाने वाली फसल है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल मानी जाए टाबरो चावल आपा कौन खा बात अपन 2 दिन कौन पाओ, लेकिन बिना चावल बिना तो काम ही कौन चाले, जी कोई बिहार को राइडो है नहीं, बिन चावल ही चावल चाहिए। सर्वाधिक उत्पादन कहा, यूपी के अंदर, बता दिए गेहूं उत्पादन में। अब गेहूं की कुछ किस्में है टाबरो, क्योंकि कई बार सीधो सीधो वो किस्म भी प्रश्न पूछ ले, सर किस्म सुबी, हाँ किस्म सुबी प्रश्न पूछ ले। सोनालिका, सर ट्रैक्टर है सोनालिका, तो बिल्कुल ट्रैक्टर भी आ और गेहूं की किस्म भी आ। सोनालिका, अर्जुन, अब मेन चीज है थोड़ी सी लिख लो, बार बार पढ़ोगा नहीं। कुंदन, गिरिजा, एक ही है टाबरो, एक ही उत्पाद है। फिर सोना, सोनालिका, सोना, कल्याणी, पहली की थारी याद करेगी होगी, वो आ जरूरी को नहीं कहते, सारी याद करो। कंचन भी है बिल्कुल, सोना ही सोना है सारो कंचन, आ जरूरी कौन थे, सह याद करो, क्योंकि वो जब भी थान देगा तो एक नाम कदी कौन देगा, सोनालिका किसकी है, क्योंकि यूं एक कंफ्यूजन है कि कोई और की भी है, कंपनियां ही तो बनावे, एक हाथ वो 3-4 नाम देगो, बम जे थे 2 ही धनू रट रखिए तो थे मार्गे तो सी करते होगा। सोना, सोनालिका, कल्याणी, कंचन, चंद्रिका आदि इसकी मुख्य किस्में है। कुछ बोनी किस्म भी है, लेकिन बोनी किस्म का कभी प्रश्न नहीं पूछा गया, याद रखो। तो लरमा रोजो 64 इसकी बोनी किस्म है, सोनारा 64 है, वो याद करो तो अच्छी बात है, न करो तो। इसमें कुछ रोग भी लग जाती है, रोग तो टापरो सब में लागे, आपने भी लागे तो फसलाम भी रोग लागेगा, रोग तो वही। एक रोग है रस्ट रोग, रोग मतलब खराब हो जाएगी, या बाजरे में गूंद पड़ जाएगी, बुरा किट, काला किट, पीला किट, बुरा काला किट, टावरो की इंगा रोग है, ठीक है। ये करनाल बट रोग भी याद करो तो कर ले, या नहीं करो तो कोई बात नहीं। एक लाइन और बता दी मैं थाने, फिर लाग रही लिखता जाइए सागे सागे। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गेहूं इंपोर्टेंट है, कहां है सर, ये है टावरो करनाल, सर वेरिज करनाल, करनाल इज इन हरियाणा, ये करनाल हरियाणा के अंदर है केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र। और खाद्यान्न फसलों सब ज्यादा अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो वो गेहूं कर रहे हैं। वाह सर क्या बात है, मजा आ गया, लो तो फिर दोबारा मजो लो, तो फिर एक करूं के काम चाले। देखो सबसे पहले मैंने आपको गेहूं बताया बच्चों, गेहूं रब्बी की फसल है, रब्बी की मुख्य फसलें याद करना और खरीफ की याद करना। कई बार पेपर बनाना रो ऊपर ऊपर को प्रश्न पूछ ले तो वो आप लोग गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद बताया भारत की महत्व, तो फिर बताया सर्वाधिक कहां है, सर्वाधिक यूपी के अंदर है, वो याद रखना, ठीक है। और इनके बाद में अगर बात करा तो मैं कुछ किस्मा बताई, सोना, सोनालिका, कल्याणी, सोना, सोनालिका, कल्याणी, कंचन। फिर रोग बताया रस्ट, काला, बूढ़ा, पीरा आदि रोग है, करनाल बट रोग भी है। फिर केंद्रीय अनुसंधान केंद्र, वो सबको याद है कि करनाल के अंदर है, हरियाणा के। आ जाओ दूसरी मुख्य फसल, आज चावल। चावल की 3 किस्म आ भी तो ओस, अमन, बोरो, तीनों ऋतुओं में बोया जाने वाली फसल है चावल। लेकिन वैसे अगर आपसे पूछ ले तो मुख्य रूप से ये किसकी फसल है, खरीफ, क्योंकि चावल खातर टावरों पानी बहुत चाहिए। अब कई क्षेत्र से आगे जठे गंगा नदी वगैरह पानी एनी टाइम ही रहे तो बट कदी बो दो थार जच्चे बो दो, गर्मी सर्दी थार जच्चे जब बो दो। अब किसकी फसल है, ये खरीफ की फसल है। तो ब्रैकेट में खरीफ की फसल अगर थे लिखना चाहो तो लिखो बाजरा, जवार, मक्का, 3-3 वर्ड है ना, खरीफ में भी 3-3, तिल, मूंगफली, सोयाबीन। ब्रैकेट में लिखो खरीफ की मुख्य मुख्य फसलें, बाजरा, जवार, मक्का, तिल, पापड़ी, मूंगफली। ये मानसून के समय बोई जाएगी, जब मानसून आएगा जून जुलाई उसके समय। और भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल आपसे पूछे तो वो क्या है, वो बच्चों चावल ही है। भारत में मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है, चावल है। एक मिनट, टेम्परेचर इसके लिए नॉर्मल सा चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग इसके लिए टेम्परेचर चाहिए। बारिश बहुत चाहिए, इसकी कई बार वर्षा पूछ लेते हैं, बारिश की खातर पूछे टावरो, क्योंकि खेत में पानी भरे ही रहना चाहिए, यानी 100 से 150 नहीं, लगभग 150 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, खेत में पानी भरे ही रहना चाहिए, चबड़क चबड़क करके चलना चाहिए, चिकनी जलोढ़ मिट्टी चाहिए। क्या खातर, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन इसका करता है टावरो पंजाब।
बोल लो, कर लो बात। पंजाब तभी तो संपन्न है। और उत्पादन में और कौन सा है? और अगर बात करा तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि गंगा नदी को डेल्टा वगैरह बहुत है बिन्ने, पश्चिम बंगाल भी कम को नहीं है, यूपी है, पंजाब है, उड़ीसा है, वह क्षेत्र भी है। सर्वाधिक उत्पादकता ये है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाले पश्चिम बंगाल वगैरह, पश्चिम बंगाल में बहुत होता है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब पहला आ जाता है। अब बात आएंगी किस्मा, क्योंकि किस्मा तो गल लेगी, देखी इंगे नहीं देखा तो गेहूं चावल नाराज हो जाएगी, फिर काल ने एपच करने लग जा। तो इसकी भी हमें क्या देखनी पड़ेगी बच्चों? किस्में, किस्में लिखो, किस्में जमुना, पद्मा, वरुणा, वास, क्या बात है, जमुना, पद्मा, वरुणा, जया, भादुड़ी, जया, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, जया, अरे सुना सुना नाम है। विजया भी, बिल्कुल विजया भी लिख सकते हो आप। बाला है, कांची है, गणी है टाबरो, बस 2-3 याद कर लिए, जमुना, पद्मा, वरुणा, कृष्णा, कावेरी, जया, सुगंधा, पूषा, गंगा, गणी है। मैन मैन थान बताती। इसमें एक रोग होता है खेरा रोग, चावल में एक रोग है खेरा रोग, और थोड़ा सा रोग ध्यान रखिए, कौन सा रोग है? ब्राउन स्पॉट खेरा रोग। अब आ गई चीज की इंपॉर्टेंट और भी है, एक एक लाइन में लिखता जाओ सागे। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? बहुत फेमस है, कटक, चावल की कटक निकल गई, कटक कहां है? ओडिशा। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र ये हैदराबाद केंद्र है। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र सर ये कहां है? ये हैदराबाद केंद्र है, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये बनारस में है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र सर कहां है? ये बनारस में, खाई के पान बना। केंद्रीय याद रखना, कटक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया। भारतीय चावल हैदराबाद, अंतरराष्ट्रीय चावल बनारस, यानी बनारस को पान अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है, तो अंतरराष्ट्रीय चावल कहां है? बनारस। वैसे चावल की पश्चिम बंगाल में 3 किस्में चलती है, ओ समन बोरो, खेत में पानी भरेड़ो है, चावल बोते। चावल को कटोरो क्या बोले? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है, लिखो। चावल का कटोरा, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा को बोलते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यो लुटाब्रो चावल सर इतना इतना ये बस बेटा तुम इतो तो याद कर रहे, तेरे तो नाको लाग जाएगा ऊपरी में, चिंता ना कर जाता। पहले गेहूं बताया, फिर मैंने चावल बताया। चावल टाबरो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल में चावल है, बाजरा है, मक्का है, तिल है, मूंगफली है, सोयाबीन है, ठीक है। फिर बारिश बहुत सी है, 150 सेंटीमीटर वर्षा, सर्वाधिक पंजाब, यूपी वगैरह इस क्षेत्र में, सॉरी पश्चिम बंगाल है, प्रति हेक्टेयर पंजाब है, यूपी, उड़ीसा इस किस समय? जमुना है, पद्मा है, जया है, कृष्णा है, कावेरी है, भादुड़ी तो नहीं, विजया है, अन्नपूर्णा है, बाला है, ये इसकी किस्में। रोग खेरा रोग, खेरा रोग। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? कटक, कटक कहां है? उड़ीसा। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है? हैदराबाद, भारतीय चावल हैदराबाद, और अंतरराष्ट्रीय बनारस। ये लो। अब तीसरी फसल है कौन सी? कपास। आपनो ही पौधो है, आपनो मतलब वैसे खरीफ का है सर, आपनो के मतलब हो थारो जी, मतलब के थारो मतलब वो है सिंधु घाटी में जिक्र रहेंगो। ये एक कुल है मालवेसी, मालवेसी कुल का पौधा है ये। सिंधु घाटी में जिक्र है तो हमारा माना जाता है, क्योंकि ऋग्वेद में भी जिक्र है, मनुस्मृति में जिक्र है। तो भारतीय पौधो है कपास। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। सर्वाधिक कपास विश्व में होती है चीन में, सर्वाधिक चीन, एंड देन भारत। आपनो दूसरो स्थान है। नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए 25-30 सेंटीग्रेड, बारिश ठीक ठाक चाहिए, यानी वर्षा 75 से लगभग 100 सेंटीमीटर।
तापमान को गुरुजी, तापमान को है कि थान बेरा खरीफ की फसल है तो खरीफ के टाइम की तो टेम्परेचर रहे, रबी की फसल है तो रबी के टाइम की तो टेम्परेचर रहे, बस वो तुक्को मारो तो ही सही जाओ। और सब ज्यादा कपास गठा हुआ पंजाब में, सर्वाधिक अगर हम देखें तो पंजाब साइड में सर्वाधिक कपास उत्पादन होता है। ठीक है, वैसे अगर उत्पादन में बात करें तो गुजरात महाराष्ट्र में भी होता है। ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र एमएच, और भी है, तेलंगाना है, और तेरे राजस्थान भी है, याद रखो, ये भी रख लेना। राजस्थान ने भारत को लगभग 6.30 या 35% कपास उत्पादन करके भारत में भी यहां देखे तो आपको चौथो स्थान है। ठीक है, तो किस्म याद करो, तो इन किस्म थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वे भी याद कर लिया। किस्म लिखो, सुविन, क्यों याद हुआ गुरु जी, करनो पड़ेगा टावरो के इलाज है। श्यामली, मैं करे तो थोड़ा बहुत थे भी कर लिया, मन तो जरूरत को नहीं तो ही मैं याद करे है। विक्रम, विजय, सगड़ांगे कपास की खेती और लाग रही है, बड़ा बड़ा आदमी है सारा, विक्रम है, विजय है। आपने कौन सी कपास है? अमेरिकन कपास, कहां? गंगानगर के अंदर, याद रखना। नरमा जो है ना, युगांका नरमा, अमेरिकन कपास। और एक लास्ट, अंतरराष्ट्रीय कपास उत्पादन केंद्र नागपुर, अंतरराष्ट्रीय कपास उत्पादन केंद्र नागपुर। ठीक है, आगलो टावरो वो भी आपने सोई पौधो है। चौथो कौन सो? गन्ना, डांड चुकान लठ कंठाम कदी ले लो बनाई ठाडो आओ गन्नो खाइडो हो गए थारो। गन्ना की आपने फैक्ट्रियां तो कही है चीनी बड़े, क्योंकि गन्ना सबसे ज्यादा जो होता है वो टावरो विश्व में वह ब्राजील, और भारत को स्थान है दूसरो, यानी लठ के मामले में आपा भी कम होने दूसरो स्थान है। टेम्परेचर 2125 लगभग, वर्षा 7500, बस वर्षा जरूर याद कर ले, याद करो, ठीक ठाक वर्षा चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मिट्टी दोमट मिट्टी, तो मिट्टी को प्रश्न तो अभी तक पूछो को नहीं, तो आपने इतनी कोई जरूरी को नहीं, मिट्टी आप याद करा। सर्वाधिक कहां होता है ये? गन्नो स्वयं ज्यादा टावरो यूपी के अंदर लठ देना रो काम बठी सुपतियो आपा। ठीक है, फिर है महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटक, यानी सर्वाधिक है फसला सही ज्यादा, यूपी की क्षेत्रफल ज्यादा है, गंगा नदी कारण से निहाल हो रही है। मेन चीज केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र सर कहां है? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ये याद कर लेना, तमिलनाडु में पड़ता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र वो अपने भारत लखनऊ के अंदर है, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, लखनऊ। जी, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन भाई बात टॉपिक हो जाए, आछो भी लागे, थाने भी आछो लागे, वाह सर मजो आ गयो, के बात है, ये क्यों रे रहते रहे। ठीक है, छोटी छोटी चीज है। अब लिखो आपने मेन चीज, पीक कौन पी थे के चाय, चीन विकास हो भी तो, क्योंकि चाय के पौधे के नीचे कोई राजा जा रहा था, नीचे कोई पानी गर्म हो रहा था, उसमें चाय की पत्तियां गिर गई, राजा ने जब वो पत्तियां पी तो उसमें बड़ी एनर्जी है, तब उसने शोध करवाया कि भाई साहब इतनी एनर्जी कैसे आई मेरे अंदर, तो बोले चाय पिए आपने। तो चाय भारत की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसलें मानी जाती है चाय। भारत चाय उत्पादन में दूसरो स्थान है, पहलो बिंगो ये किंगो चीन का, पहला चीन का है, आपनो दूसरो स्थान है चाय के मामले में भारत। ये पौधा कहां से बताया? पहले बताया था कि चीन के किसी राजा ने कहानी बताई, तो इसका मतलब ये कहां से है? चीन से इसका संबंध है चाय का। टेम्परेचर ठीक ठाक चाहिए 25 से 30 डिग्री, बारिश की खातर भी अच्छी चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, यानी ढंग से वर्षा चाहिए। मुख्य रूप चाय उत्पादन कुण कुण करे, तो सारान बेरोया का मैं कौन सी चाय ले गया, मैं असम की ले गया, सगड़ा एक ही बात बोले। फिर कौन सी? पश्चिम बंगाल,
फिर कुनसो तमिलनाडु, हाँ बाबा बुदन वहां कॉफी बहुत है, तमिलनाडु, केरल। ये क्रम एक बार राजस्थान पुलिस ने पूछ भी लिया था। सर्वाधिक चाय आपने मारवाड़िया बिना बहुत बागान है आसाम साइड में, तो कभी जाओ नहीं तो मन बनने की फेवरेट चाय लाई दी, और कोई मारवाड़ी गए तो मन ले आगे दियो टावर स्पेशल कह गुरुजी भठू ले आगे दिया, ठीक है रुपया दे दिया, इसी कोई बात को नहीं, फोकट में कौन पिया थारी सा। प्रमुख किस में लिखो? असम में होने के कारण असामी का, सर असामी का, यस असामी का गोल्डन। सर मैं तो कौन सी लिया थे, चाय कौन सी लिया ग्रोवा है, निडल बोहिया नाम इसे, ये देखो निडल बोहिया चाय की मुख्य किस्म है, ठीक है। भारत के अंदर टी बोर्ड की स्थापना भी हुई 1954, लिखो तो लिख लियो, नहीं लिखो तो कोई बात को। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र है असम के अंदर जोहरट। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहां? जोहरटन असम के अंदर। जोरहट कहां है? असम। औसम थोड़ा सो याद करें। सर जब चाय को थे जिक्र करे तो थे कॉफी को क्यों कॉल करो, ले दो बात में तो कॉफी की कर लूंगा, तन पसंद आ गई तो ले उठा दो, ढंग नोट्स बना ले करो, अच्छा अच्छा बढ़िया लगे, ठीक है। कॉफी या कौवा? ब्राजील में आप एक प्रश्न बताओ, ब्राजील में कॉफी के बड़े बड़े बागानों को क्या कहा जाता है, ताकि मैं देखूं विश्व में आपका कितना नॉलेज है। तो ये पौधा जो है अफ्रीका साइड का एक पौधा था। सर्वप्रथम अपने यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ियां है कर्नाटक में, वहां लगाई गई थी कॉफी। सबसे पहले कॉफी बढ़ गहराई में बाबा बुदन, बोल बाबा जी पिएगा कॉफी, बाबा बुदन की पहाड़ियों में। और कॉफी उत्पादन में विश्व में जो प्रथम स्थान रखता है बच्चों, वो ब्राजील रखता है। और इसीलिए पूछ रहा हूं बाबा बुदन, ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताना। वर्षा इसमें 200 सेंटीमीटर होती है, 200 सेंटीमीटर होती नहीं चाहिए इसमें। दोमट और लावा युक्त इसमें मिट्टी चाहिए। कॉफी सर्वाधिक होती है कर्नाटक, केरल, दक्षिणी में वहीं, यानी भारत में सर्वाधिक केरल और कर्नाटक उसी साइड में हो रही है सर्वाधिक। सॉरी पहली के कर्नाटक है, कर्नाटक फिर केरल, तमिलनाडु उसी साइड में हो रही है। चाय भी अच्छी हो रही है। किस्म अरेबिका, अरेबिका, अरेबिका कॉफी की एक किस्म है अरेबिका। लिबेरिका भी है, याद कर लो क्या बात है। देखो सर इसका भी केंद्रीय अनुसंधान केंद्र बताओ, बता देंगे, लिखो देखो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र नाम है तो दोनों, वैसे स्टेट कर्नाटक है। बोले होनूर, बोले होनूर, बोले होनूर कहां है? कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक। ये आपके मेन लगते थे जो आपको मैंने बता दी। बाद में बाकी जो है वो सिर्फ डाटा डाटा है। सर बाकी डाटा हम लिखना चाहे तो चलो लिखो, एक एक चीजें लिखो, शॉर्ट में लिख लो चाहे आपके। सर्वाधिक जवार महाराष्ट्र, राजस्थान इसमें तीसरी रैंक रखता है ज्वार उत्पादन के। सर्वाधिक बाजरे में राजस्थान का पहला स्थान है। मैं जो बोल रहा हूं वो लिखते जाओ सही। बाजरा राजस्थान पहला, मक्का में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, राजस्थान का दूसरा है। मक्का मध्य प्रदेश, चीना मध्य प्रदेश, राजस्थान का तीसरा स्थान है। तिलहन में राजस्थान पहला स्थान है। मूंगफली में पहला है गुजरात का, राजस्थान का दूसरा स्थान है क्योंकि गुजराती मूंगफली बहुत है। सरसों में आपा ही पहला स्थान है, सेवर भरतपुर याद आई तो सरसों अब कहां गया वो देखना पड़ेगा। सरसों में राजस्थान पहलो है, राजस्थान पहला है। सोयाबीन में महाराष्ट्र पहलो है, कपास में गुजरात पहलो है। ये आलियो टापरो एक टॉपिक आप लोग और हो, अब जल्दी जल्दी करवाते हैं। थैंक यू। तो बाकी क्योंकि नवीन किताब पढ़ना जरूरी है, 1-1.5 महीने बाद एग्जाम है तो कौन से स्थान बदल गए इसलिए वो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। अब अपन करते हैं शुरुआत। भारत की प्रमुख फसलें, आपको एक टॉपिक दिया है आरएस, भारत के भूगोल के अंदर भारत की प्रमुख फसलें
हेडिंग डालो, साथ साथ में लिखता जाओ। देखो आपने टाबरो फसला तीन प्रकार की वह, एक वह रब्बी, एक वह खरीब, एक वह जायद, यानी और इंडिया थ्री टाइप्स ऑफ फसल। हमारे भारत में मुख्यतः तीन प्रकार की फसलें। आप भी यही बोते हो? आप ये तो बोते ही नहीं, ये तो कोई बीच में थोड़ा सा समय मिलता है, एक डेढ़ महीने, यानी एक डेढ़ महीने जो काम हो उसके के उसके काकड़ी है, मतीरिया, इसी चीज लगे, यानी इसमें मुख्य रूप से सब्जी आती है। दो ही फसलें। अब जी मैं दो ही फसला बोआ थे भी राजस्थान के अंदर, दो ही बो कौन सी बोगा? एक टाइम आवे जब आप चीणो बोते। हाँ गुरु जी, एक टाइम आवे चणो बोआ बिल्कुल, और एक टाइम आवे आपने का आपा बाजरो बोते। अपन याद रखो, क्योंकि कई बार सीधो सीधो प्रश्न पूछ ले कि निम्न से रबी की फसल है, निम्न से खरीफ की फसल है। ई वास्ते थाने बता रही हूं मैं। देखो एक तो वे चनो, एक बाजरो। सर नहीं सर, कुछ जगह पे एक टाइम में गेहूं बो देते हैं और एक टाइम में चावल बो देते हैं। भाई एक टाइम आवा आप चीणो बोआ, एक टाइम आवा बाजरो। कुछ जगह पे चना नहीं बोते, गेहूं बो देते हैं, और कुछ जगह, अब कैसे याद करना है इसको? देखो रबी में दो शब्द है, चना में दो शब्द है, गेहूं में दो शब्द है। यानी अब याद करो कि जब चीना बो बिंग सागे के बो, सरस्यों भी बो दियो चीना के सागे, या फिर मटर है और तारो मिरो तुरु मिरो, ऐसी चीज आवे जो है, यानी जो चना के साथ बोते हैं वो सब रब्बी में आ गई। अब जी बाजरो है, बाजरे में तीन वर्ड है, खरीब में तीन वर्ड है, यानी बाजरा चावल में भी तीन है, वैसे चावल तीनों में आता है, रब्बी, खरीब और जायद। बाजरा के सागा मूंग मोट ग्वार वगैरह से थो वो बे क्या माजेगी बे खरीब माजी। शॉर्टकट में याद रखने को आपने तरीके। बाकी हूं थाने लिखवा भी देउला के ए फसला इमावे ए इमा कोरिया, यानी आ फसल जकी है रब्बी की, आ लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर में बोआंगा आपा, ठीक है। शीत ऋतु में आपा काटांगा, यानी थाने जकी दिवाली की छुट्टी मिले नहीं, बा आ काटन खातर मिले, रोड़ी का लगभग नहीं, दिवाली अक्टूबर नवंबर, हाँ काटनी पड़ेगी तो काटांगा काटा जब अगली चालू होगी। अब देखो चल, अब शुरू करनी है। थारे सारी फसला कौन दे रही है टाबरो? एक एक फसल दे रही है। पहली हेडिंग डालो गेहूं, तीन या चार ही फसल दे रही है थारे। तो आप बीती पढ़ा नहीं, ज्यादा क्यों पढ़ा, ज्यादा ज्ञान झाड़ गया अपन कहीं करना है। देखो टाबरो, टाबरो तो क्यों थे आर एस अधिकारी बनना रहा, उससे रंगू सीरियस हो गए, पढ़ लियो थोड़ा। गेहूं किसकी फसल है? सर अभी तो आपने बताया कि रब्बी की फसल है। बिल्कुल बच्चों, किसकी फसल है? रब्बी की फसल। बस एक एक लाइन में लिख देता हूं। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो कि रब्बी में कौन कौन सी फसलें आती है, तो लिखो जौ, चीना, मटर, सरसों। जौ, चीना, मटर, सरसों, आलू, मसूर ले लो, लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है। कद बोआंगा? अक्टूबर नवंबर शीत ऋतु में, ठीक है। भारत की दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल मानी जाती है ये, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है ये, दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है ये गेहूं। पहलो चावल है, दूसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है ये। अब सह के खावा गेहूं खावा, और टावरो थे भी डेली गेहूं खाओ तो थोड़ो सो कम कर दिए, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हो रही है कहते हैं इसी की वजह से। इसलिए ज्यादा सबसे बेस्ट जो हमारा पुराना था ना बाजरा, सबसे बेस्ट वही माना गया है। इसलिए अगर खा भी रहे हो तो कम कम कर दो, कोई बात को नहीं, छुट्टे तो आप लोगों को नहीं, पर कम कर दो, थोड़ा सो चेंज कर दो, यानी चेंज करता रहे। अकेलो गेहूं के गैल लापड़ियों नहीं, बीपी वापी सब जितनी भी बीमारी है इनमें सारी इंगी वजह हुई है। चलो ये रहेंगे, एक मिनट आपको। हाँ चावल की है एक नंबर पर, तो चावल खाई जाए, क्योंकि ज्यादातर चावल ही चला, पश्चिम बंगाल बिहार भी, जनसंख्या सारी भी नहीं है, तो लगभग एक नंबर पे क्या आता है? चावल ही चलता है, ठीक है। ये गेहूं किसमें है? ये शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आती है। वैसे तापमान इसको नॉर्मल चाहिए, लिख लो तो लिख लो, इसका कम भी पूछा गया, लेकिन फिर भी आप लिखो तो लिख लो। टेम्परेचर इसका बहुत नॉर्मल, यानी 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री 30 डिग्री। अब थैया ना देखो जी 30 है, एक ही बात है। बरसात थोड़ी सी ठीक ठाक चाहिए, यानी 50 से 75 सेंटीमीटर तक। अगर हम वर्षा की बात करें तो 50 से लगभग 75 सेंटीमीटर इसके लिए क्या चाहिए? बरसात चाहिए। दोबारा नक्शा बनाना पड़ोगे भारत को, ठीक है।
और कौन सी मिट्टी में, लगभग बलुई मिट्टी में ये हो जाती है। अब बात आकर के सौ ज्यादा वह गठ है, तो टाबरो यो है भारत को मैप, और सौ ज्यादा गेहूं गठे हुए यूपी, एमपी, पंजाब, प्रति हेक्टेयर तो पंजाब बहुत करे है छोटो सो, लेकिन गेहूं उत्पादन बहुत करे। तो देखो यूपी गंगा नदी को क्षेत्र जितो भी है, जैसे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, पंजाब ही अकेला पूरे भारत को पूर्ति कर देता है, इतना उत्पादन कर रहा है। तो कहा लिखो सर्वाधिक, यूपी बहुत अच्छा उत्पादन करता है, फिर एमपी अच्छा उत्पादक है ये, पंजाब, हरियाणा भिन्न ज्यादा चावल वगैरह, लेकिन मुख्य क्यों यूपी को क्षेत्रफल में, यहां प्रति हेक्टेयर उत्पादन में देखा तो पंजाब भी पहले है। यूपी सर्वाधिक गेहूं, यूपी, यूपी, एमपी, यूपी, एमपी, यूपी, एमपी, एक